अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का 23वां अध्याय इस प्रकार है। 23वें अध्याय में धृंधवा राजा बोला, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल क्या है, सो कृपा करके मुझे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा धृंधनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत और अत्यंत नरम राजा धृंधवा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में सिंह सदृश पराक्रम वाले, पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नाश को प्राप्त होते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप दया से युक्त, ब्राह्मणों का भगत, भगवान का भगत, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला, पशु पुत्र से युक्त, चतुर्मुखी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कला को जानने वाली, पतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान की भक्ति को करने वाली थी। इसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी को भोग करने वाला था। बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता नहीं जानते थे। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखकर पृथ्वी पे दंडवत प्रणाम कर उनकी विधिवत पूजा की और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनय से नर्म होकर मुनि श्रेष्ठ से कहा। राजा बोला, आज मेरा मन जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा ग्रह सफल हुआ, जो श्री कृष्ण चंद्र के सेवक आज मेरे घर में आए हैं। आपसे देखा हुआ मैं तत्पुरुष से मुक्त हो गया। आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य समर्पण किया। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी उदय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ सुमेरु पर्वत के समान होता है, जो कोड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिन दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता, वह उस दिन का विफल हो जाता है। ऐसा वेद के जानने वालों को ने कहा है। जो कोई द्विजवाती विष्णु भगत हो, वे सब पूज्य हैं। उनका वाणी मन कर्म से सत्कार करना चाहिए, ऐसा मुझसे गर्ग गौतम सुमंत ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता तभी तक तारागण की प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त्य मुनि बोले, हे चित्रबाहु, हे महाभाग, हे नृप, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य है और वैष्णव की रक्षा करते हो। जो राजा वैष्णव का नहीं हो, उसके राज्य में वास नहीं करना। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार के नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण निंद है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंद है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, 10वीं विदा द्वादशी काशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण, वृत्ति के लिए देवता की सेवा, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत ब्राह्मणी में गमन करने वाले शूद्र, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंद है। जो श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों को से कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा सुखी होती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा है, इसलिए मेरी दृष्टि असफल हुई। भगवत आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी सफल हुई है। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य को तुमको प्रतिष्ठित किया, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले, हे शंभु, तू सदा सौभाग्यवती हो, भक्ति से पति की सेवा कर, गोपीजन के वल्लभ श्री कृष्ण में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य मुनि से विनयपूर्वक सिर नवाकर अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा ने फिर कहा। चित्रबाहु बोला, है विपिंदर, ये विपुल लक्ष्मी कैसे हुई, निष्कंटक राज्य कैसे हुआ, यह मेरी
इतनी पतिव्रता कैसे हुई? मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विपिंदर, यह सब आप मुझसे कहिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा चित्रभाव के कहने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य आकर्षित होकर राजा श्रेष्ठ चित्रभाव से बोले। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्ण जन्म का चरित्र देख लिया। इतिहास के सहित प्राचीन इस चित्र को कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुर में शुद्ध जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए। सो तुम नास्तिक दुष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री हरण करने वाले कृतिघ्न देवनित शिष्टाचार से रहित हुए। तुम्हारी यह जो स्त्री ही पूर्ण जन्म में भी स्त्री थी। यह कर्म मन वचन से पति सेवा में परायण थी। पतिव्रता महाभागा, धर्म में प्रेम करने वाली मनुष्य ने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्टाभाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाला तुम्हारा जाति और बांधवों ने त्याग कर दिया। क्रुद्ध होकर राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ कुछ अवशेष धन था, उसके जाति वालों ने भी लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर मन मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से त्रिशुत होने पर तुम निर्जन वन को गए। हे महीपति, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर उनकी आत्मा का रक्षण किया। इस प्रकार स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को गए। इस मनुष्यरहित वन के मध्य मार्ग में गुरुदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। मध्याह्न के समय तिरछा से अत्यंत पीड़ित वहीं कर मरासन हो गए। उस समय रास्ते भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आ गई। उस ब्राह्मण को उठाकर उसके साथ लेकर तुम अपने आश्रम को ले आए। उस दुखित ब्राह्मण को तुम दोनों उसके पुरुष ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी गुरुदेव चैतन्य को प्राप्त हो गए। आश्चर्य करने के मैं वहाँ था, यहाँ कैसे आया, वन के बीच में कौन लाया? श्री नारायण बोले। मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा, यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलनी के पुष्प से शीतल जल है। ब्राह्मण इसे दिन में स्नान करके ध्यान की क्रिया करके फलाहार करें, सुंदर शीतल जल का पान करें। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करिए। श्रेष्ठ, आप उठिए, आप कृपा करने के बाद। अगस्त्य बोले। उस समय उग्रदेव ब्राह्मण शर्म रहित सावधान हो मणिग्रीव का वचन सुन त्रिषा से व्याकुल हो उठा। हे चित्रभाव, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वट से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। वट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान कर नित्य कर्म वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पुत्रों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान कर उग्र ब्राह्मण शीघ्र वट के मूल भाग में आकर बैठ गए। पत्नी सिद्ध मणिग्रीव ने मुनिश्रेष्ठ गुरु को उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथ्य सत्कार करने की इच्छा से विनम्र वाणी से बोले। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको उतारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार इस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोली, सुंदरी जी, आप जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं, इन आम्र फलों को तुम जल्दी लाओ, विलम्ब मत करो। हे शुभामने, जो कुछ कंद आदि हो उनको भी ले आओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन सुन फलों और कंदों को लाकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रखती है। मणिग्रीव मनुश्रेष्ठ से बोला, हे ब्राह्मण, उन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करो। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो, सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करें। मणिग्रीव बोला, हे दुर्जस शार्दूल, मैं मणिग्रीव नामक शुद्ध जाति का सज्जनों से जाति वाला से अपने बांधवों से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शुद्ध के वचन को सुनकर उग्रदेव ने फलों को खाया, बाद में जल पिया। ब्राह्मणों के से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैर को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर वचन बोला, हे मनुष्य, आप कहाँ जाएंगे? सुनिर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे दुष्ट वन कहाँ से आए? उग्रदेव बोला, हे महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूँ। इस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मरणास हो गया। बाद तुमने मेरे को प्राण दिया। हे मुनि, बोलो, तुमको मैं क्या दूँ? मुनिग्रीव, तुम स्त्री किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है, उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूँगा। अगस्त्य मुनि बोले। इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण ने वचन सुनकर अपनी स्त्री के सामने मुनीश्वर के उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रा समुद्र को पार करने की इच्छा मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल स्वरूप वृत्तांत को कहा। इसी प्रकार 23वां अध्याय संपन्न हुआ।